गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन क्लास एकादशी 11th की लेखा शास्त्र पढ़ेंगे। लेखा शास्त्र में हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में होता क्या है, हम क्या लिखते हैं और किस बारे में हम इस अकाउंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट है वो है, अपना सब्जेक्ट जो है वो अकाउंट्स है, यानी कि लेखांकन एक परिचय। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं और किन चीज़ों का समावेश करते हुए हम अकाउंट्स को पूरा कंप्लीट करते हैं और ये प्रोसेस कैसे है, हम इसको कैसे लिखेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम बात करते हैं अकाउंट्स की तो हम बात करते हैं एक व्यापार की, एक व्यापार में होने वाले सभी प्रकार के लेन देनों की। किसकी बात करते हैं? सभी प्रकार के लेन देनों की। कैसे लेन देन, हम ये पता लगाएंगे कि कैसे लेन देनों को लिखना है और कैसे लेन देनों को नहीं लिखना है। तो देखिए, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। लेखांकन, देखो नाम से पता चल रहा है लिखना, अंकन करना, यानी कि उसको उस तरह से नॉमिनेट करना। लेखा शास्त्र, लेख यानी लिखना और शास्त्र यानी कि पुस्तकें। किस में लिखना? पुस्तकों में। कौन सी पुस्तकें? व्यापार की पुस्तकें। जब हम बात करेंगे अकाउंट्स की, बीएस की, तो हम बात कर रहे हैं एक व्यापार की, एक व्यापार कैसे चलता है, एक व्यापार में हम किस तरीके से उन चीज़ों को लिखते हैं। देखिए सबसे पहले लेखा शास्त्र, फिर हम लेखा शास्त्र का मतलब ही हो गया लिखना और शास्त्र यानी पुस्तकें। किस में लिखना? पुस्तकों में लिखना। अब पुस्तकों में हम क्या लिखेंगे? पुस्तकों में हम लिखेंगे व्यापारिक व्यवहार। व्यापारिक व्यवहार का क्या मतलब है? एक तरह से लेन देन, और वो भी कैसा लेन देन? जो व्यापार में हुआ। जो किस में हुआ? व्यापार में हुआ। तो व्यापार में होने वाले लेन देनों को हम किस में लिखेंगे? लेखा शास्त्र में, या हम उसका लेखांकन करेंगे। व्यापार में होने वाले व्यवहार कौन से हो सकते हैं? भाई आज मान लीजिए मैं एक दुकान खोल के बैठी, तो क्या हो सकता है? मैं माल खरीद कर लाई हूँ और माल बेचूंगी। किस पर बेचूंगी? प्रॉफिट पर बेचूंगी। तभी मुझे क्या होगा? तभी मेरा व्यापार चलेगा या तभी मेरी दुकान चलेगी। तो सबसे पहले देखिए क्या है हमारे पास, हम किस में इस लेखा शास्त्र या अकाउंट्स में लिखते क्या है? हम लिखते हैं व्यापारिक व्यवहारों को। व्यापारिक व्यवहारों का क्या मतलब है? जो व्यापार में होने वाले लेन देन, मोस्ट ऑफ क्या लेन देन होंगे? हम व्यापार में क्या कर सकते हैं? हम व्यापार में माल को क्रय कर सकते हैं, हम व्यापार में माल को बेच सकते हैं, हम कोई खर्चा कर सकते हैं, हमारी आय हो सकती है। भाई इनकम होगी तभी खर्चे होंगे, माल को खरीदा होगा तभी हम माल को बेचेंगे, या माल बेचेंगे या माल बनाएंगे, या तो हम खरीद कर बेचेंगे या हम माल बनाकर बेचेंगे। दो स्थितियाँ होती हैं हमारे पास, या हम सेवा देंगे। तो देखिए व्यापारिक व्यवहारों को लिखना, सबसे पहला हम यही काम करते हैं। व्यापारिक व्यवहार, किसी भी प्रकार का निजी व्यवहार हम अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं क्योंकि वो हमारे व्यापार से संबंधित नहीं है। हमने यही लिखा। कौन से व्यवहार लिखे जाएंगे? जो व्यापार से संबंधित होंगे। किसी भी प्रकार का जो निजी व्यवहार होगा वो इस अकाउंट्स में नहीं आएगा। निजी व्यवहार का मतलब मेरा कोई पर्सनल खर्चा, व्यापार से संबंधित ना होकर पर्सनल, जैसे हम एग्जाम्पल भी लेंगे आगे। और दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट क्या बात है, उस व्यवहार को हम किस में माप सकते हो? मुद्रा में। मुद्रा में मापने का मतलब है हम उस चीज़ को एक वैल्यू कर सकें। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि मेरी कोई शॉप थी और वहाँ पर मैंने 5,000 रुपये का माल मंगाया, तो देखिए हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए किस में? मुद्रा में। हम उसको नाप पाए मुद्रा में। हम जिन व्यवहारों को मुद्रा में नहीं माप सकते उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं एम्प्लॉय है और आपका बॉस बहुत अच्छा है, तो क्या आप लिख सकते हो क्या वो 1 लाख जितना अच्छा है? मम्मी हमको 2 लाख रुपए जितना प्यार करती है, या गुरुजी मुझे जो है 5 लाख रुपए जितना आशीर्वाद देते हैं, या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है वो 2,000 रुपये जितने अच्छे हैं। ठीक है, तो ऐसा हम कभी भी नहीं। तो ऐसे व्यवहार जिसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते, हम उसको किसी भी प्रकार से इस अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। क्योंकि क्या लिखेंगे? हमें वैल्यूशन, अरे हमें तो हिसाब लगाना है कुल मिला के। हिसाब के लिए हमें एक अंक यानी एक किसी न किसी नंबर की आवश्यकता है। तो हम लेखा शास्त्र में किनको लिखते हैं भाई? व्यापारिक व्यवहारों को। और व्यापारिक व्यवहार भी कैसे? जिसको हम किस में माप सकते हैं? मुद्रा में माप सकते हैं। और चूंकि हम इन सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन हमारे पास क्या है? एक प्रक्रिया है। लेखांकन क्या है हमारे पास? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर कुछ न कुछ स्टेप होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे चलता है, उसको हम प्रक्रिया कहते हैं। एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब ही होता है ये स्टेप कंप्लीट होगा, देन ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे। तो हम कह सकते हैं लेखांकन क्या है? एक प्रक्रिया है। सबसे पहला हम इसके अकॉर्डिंग लेखांकन में करेंगे क्या? सबसे पहले
हम पहचान करेंगे। किन की पहचान? व्यापारिक व्यवहारों की। व्यापारिक व्यवहारों का मतलब क्या है? वही व्यवहार जो कि हमारे व्यापार में घटित हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसके अंदर निजी व्यवहारों को भी लिख लेंगे तो हम कभी भी व्यापार के लाभ हानि को ज्ञात नहीं कर सकेंगे, और हमें तो व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करना ही पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि भाई हमें अगर इस बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है तभी हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखें, अगर मुझे इस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, पता लगाएंगे किस कारण से नहीं हो रहा है, और अगर आपको लगता है नहीं किसी भी कारण से हम इसमें सुधार नहीं कर सकते तो हम इसको बंद करेंगे समय पर। तो देखिए यही सारी चीज़ें सबसे पहले हमको क्या करना है? पहचान करनी है। किनकी पहचान? व्यापारिक व्यवहारों कि ये जो खर्चा हुआ है या ये जो किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ है क्या वह मेरे व्यापार से संबंधित है या नहीं। अगर संबंधित होगा तो हम उसको लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं लिखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, भाई हम व्यापार में क्या करेंगे? एक बिजनेस मोस्ट ऑफ हम जो कह सकते हैं दो तरह से हो सकता है। ट्रेड बिजनेस का क्या मतलब होता है? जिसके में हम माल खरीद कर बेचते हैं, वो सब ट्रेडिंग कंपनियां होती है। और क्या होता है? और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहां निर्माता या निर्माण, जिसको हम उद्योग की श्रेणी में लेते हैं, वहाँ व्यक्ति माल बनाकर बेचता है। दो तरह से कर सकते हैं, सेवाएं भी देते हैं। दो चीज़ें होती है, एक या तो आप माल बनाकर बेचें या आप माल रेडीमेड खरीद कर कुछ प्रॉफिट पर आगे बेचें। तो देखिए हमारे व्यापार में क्या हो सकता है? व्यवहार क्या हो सकते हैं? हम या तो किसी भी प्रकार का माल खरीदेंगे या माल को बेचेंगे, या हम कुछ खर्चे करेंगे, जैसे टैक्सी का किराया देंगे, फैक्ट्री का किराया देंगे, बिजली का बिल भरेंगे, व्यापार का, घर का नहीं। ठीक है, आय में क्या होगी? हम माल बेचेंगे, सेल्स होगी तो मुझे इनकम होगी, कहीं से कमीशन मिल सकता है, कहीं से प्रॉफिट और मिल सकता है, कहीं से डिविडेंड मिल सकता है, ये एक तरह से मेरी इनकम होगी किसी न किसी प्रकार से। तो ये मोस्ट ऑफ ये चीज़ें चलेगी हमारे पास। जैसे देखो एग्जांपल दे रखा है, माल को खरीदना व बेचना, ये हमारे व्यापार से संबंधित है। लेकिन अगर हमने घर के बिजली का बिल भरा है तो ये मेरे व्यापार से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि अकाउंट्स में केवल व्यापार से संबंधित चीज़ों को लिखेंगे, किसी भी प्रकार का निजी व्यवहार व्यापार में नहीं आएगा। सबसे पहला काम हमने कर लिया, क्या कर लिया? पहचान कर ली कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है क्या वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो लिखेंगे, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा मुद्रा में मापना। उन्हीं व्यवहारों को जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। हमने एग्जांपल दिया, जैसे हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो हम माप सकते हैं कि भाई इसको 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, लेकिन हमारा बॉस बहुत अच्छा है, हम उसको मुद्रा में नहीं माप सकते तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर हमने कोई माल खरीदा उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं हम कि ये 5,000 रुपये का माल है या 10 लाख का माल है, जो भी है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का जो टैक्सी वाला आया माल उतारने, वो बहुत अच्छा है, बिना कहे इस माल को अंदर रख देता, हम उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर टैक्सी वाले को हमने वेजेस दिया है, माल ढुलाई मजदूरी के पैसे दिए हैं, तो हम उसको माप सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं उसी को हम लेखांकन में लिखेंगे। हमें पता लगाना पड़ेगा कितने रुपए का माल है, कितनी सैलरी दी है। देखो जहाँ जहाँ अमाउंट की हम बात करेंगे वो सारे व्यवहार यहाँ आ जाएंगे जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, लाख रुपए, करोड़ रुपए, जो भी है। लेकिन ऐसी चीज़ें जिसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते, जैसे मैंने कहा मैनेजर बहुत अच्छा है, बॉस बहुत अच्छे हैं, मम्मी प्यार करती है, या फिर पापा हमें बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, जो भी समथिंग, हम उसको कभी भी क्या नहीं रख सकते, उसको नहीं लिख सकते। मुद्रा में नहीं मापते तो हम उसको नहीं लिख सकते। इसके बाद देखिए थर्ड, हम इन सबको पहचान लेंगे, मुद्रा में भी वैल्यूएशन कर लेंगे। अब हम उसका क्या करेंगे? रिकॉर्ड रखेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड रखने के लिए तो हम सारा काम कर रहे हैं भाई, लेखांकन कर ही किस लिए रहे हैं? ताकि हम उसका क्या कर सकें? रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड किस में रखेंगे? पुस्तकों में, हमने पढ़ा है, लिखेंगे किसमें? पुस्तकों में। और कैसी पुस्तकें? व्यापारिक पुस्तकों का मतलब क्या है? जो भी एक तरह से हमारे जो भी अकाउंट्स बनेंगे, खाते बनेंगे, ये सारी चीज़ें एक तरह से इनडायरेक्टली। तो देखिए रिकॉर्ड रखेंगे किसमें? पुस्तकों में। कैसे रिकॉर्ड कर रखेंगे? कितना माल खरीदा, कितना बेचा, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई। तभी तो हम एनालिसिस कर पाएंगे साल के एंड में कि हमें इस व्यापार को करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पहचान कर लेंगे, फिर हम ये भी देख लेंगे कि इसको मुद्रा में मापा जा सकता है, व्यापारिक व्यवहार है, मुद्रा में मापा जा सकता है, तो हम उसको अपनी पुस्तकों में लिख लेंगे, यानी कि रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या आएगा?
फोर्थ स्टेप आएगा कि हम उसका वर्गीकरण करेंगे। ये वर्गीकरण का काम क्यों करते हैं? क्योंकि इतने बड़े व्यापार होते हैं, एक ही ट्रांजेक्शन हजारों बार होता है, एक ही ट्रांजेक्शन हजारों बार होता है, तो हम उसको क्या करेंगे कि पन्ने पलट कर थोड़ी देखेंगे बार बार, तो इसके लिए हम उसको क्या कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। वर्गीकरण में क्या होगा एक तरह से प्रत्येक प्रकार की पुस्तक को हम अलग बना लेंगे। जैसे माल खरीदने की पुस्तक है कि भाई इस कॉपी में हम पूरा की पूरा जितना माल खरीदेंगे वो सब लिखेंगे, इस कॉपी में हम जो नगद माल खरीदेंगे वो लिखेंगे, इस कॉपी में हम उधार माल जो बेचेंगे वो लिखेंगे, इस कॉपी में हम नगद जो माल बेचेंगे उसको लिखेंगे, इस कॉपी में हम पूरे खर्चे लिखेंगे, इस कॉपी में हम राम से जितने ट्रांजैक्शन में वो लिखेंगे। इस तरह से हम उसका क्या कर देंगे, वर्गीकरण, यानी कि एक तरह से सबका हम अलग अलग खाता बना देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, अलग अलग खाते बना देंगे। जैसे हमने कहा ये एक पुस्तक थी हमारे पास जिसमें हमने रिकॉर्ड किया, उस रिकॉर्ड में तो हमने सब कुछ रिकॉर्ड लिख लिया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे जर्नल है, रोजनामचा है, जिसके अंदर हम एंट्रियां करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, प्रविष्टियां करेंगे हम और इन प्रविष्टियों से ही हम आगे क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब है एक ही तरह की पुस्तकें अलग कर देंगे। जैसे परचेज है तो परचेज की बुक अलग कर ली, सेल्स की अलग कर ली, इस तरह से इनके कैश का अकाउंट अलग कर लिया, राम का अलग कर लिया, मोहन का अलग कर लिया, यानी कि उनसे मिलते जुलते ट्रांजेक्शन उसी के खाते में आ जाएंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि हमारे पास जब हम व्यापार करते हैं तो एक ही तरह के ट्रांजेक्शन बहुत बार आते हैं, तो हम इस पुस्तक में लिखेंगे तो हम यहाँ पर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ढूंढते रहेंगे कि भाई राम का क्या, और मान लीजिए एक साथ 2 पेपर चले गए और उसके अंदर कोई राम की एंट्री थी तो हमसे छूट गई, इसलिए हम क्या करेंगे, उनका वर्गीकरण कर लें। अब वर्गीकरण करने के बाद हम उनका क्या निकालेंगे, सारांश। सारांश का क्या मतलब होता है? सारांश का मतलब होता है कि वास्तव में उनकी टोटल क्या हो रही है। आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हम जैसे खाते बनाएंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा, जैसे हमारे पास कितने रुपए आए और कितने हमने खर्च कर दिए, अब मेरी जेब में कितने रुपए हैं, उसका सारांश निकल गया। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये थे, मम्मी ने दिए और आपने 430 रुपये खर्च कर दिए, अब आपके पास शेष कितना बचा, 70 रुपये। वो आपका जो भी आपको पैसे दिए गए उसका सारांश है। भाई 500 रुपये मेरे पास पहले थे, लिखोगे, फिर आपने खर्च कितने किए कि 470 रुपये, बच गए कितने, 430 रुपये, बच गए कितने, 70 रुपये, ये आपका सारांश निकल गया। अब आपकी जेब में कितने रुपए हैं, 70 रुपये। तो इस तरह से हम टोटल करेंगे और उनका सारांश है, और सारांश के रूप में हम क्या करते हैं, अंतिम खातों को तैयार करते हैं। अंतिम खाते हम जिसमें 2 खाते हैं और एक बैलेंस शीट है, यानी स्थिति विवरण है, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट है। 2 खाते हैं और थर्ड क्या है, स्टेटमेंट है। व्यापारिक खाता यानी कि ट्रेड अकाउंट हम पढ़ेंगे कैसे बनाएंगे। इसके अंदर सीधे ही डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट खर्चों का मतलब होता है जो भी किसी माल के ऊपर लगने वाले उसकी जो कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं वो सारे खर्चे इसमें। लाभ हानि खाता, किसी भी प्रकार का व्यापार में इनकम और एक्सपेंसेस और लाभ और हानि होंगे वो सब इसके अंदर लिखे जाएंगे, और बाकी सब खातों के शेष जो होंगे बैलेंस शीट में यानी स्थिति विवरण में लिखे जाएंगे। इसको हम आगे पढ़ेंगे, आपके 3rd और 4th चैप्टर के अंदर ये धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इतना काम कर लिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, और ये सारा काम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। भाई मान लीजिए आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में आपके नंबरिंग होती है, नंबर की टोटल होती है ना, नंबरिंग हुई, नंबरिंग की टोटल हुई, टोटल के बाद आप क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, है ना। मेरे दोस्त के मुझसे 2 नंबर ज़्यादा आए, मेरे दोस्त के मुझसे 5 नंबर कम आए, ये सब कौन क्लास में फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, ये सारी की सारी तुलना तो हम तुलना कर सकते हैं। और तुलना हम किसकी, जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हम व्यापार करते ही किस लिए हैं, लाभ कमाने के लिए। तो हम तुलना करेंगे कि हमारे जितने खर्चे हैं, जितने हमारी इनकम है, उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 100 रुपये की सब्जी खरीदी और उसको 120 रुपये में बेची, तो नेचुरली मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि विक्रय कितने में किया हमने, 120 में, क्रय कितने में किया, 100 रुपये में, तो क्या हो गया, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यही अगर उल्टा होता, मैंने खरीदी 120 रुपये में होती और बेची 100 रुपये में होती, तो मुझे 20 रुपये का क्या हो जाता, लॉस। तो हम तुलना तो करेंगे ना कि भाई क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जैसे अगर हम पास नहीं हुए तो हम क्या हुए, फेल। कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई तो हमें करना, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर भी देखते हैं फर्स्ट डिवीज़न कितने नंबर से आए, कितने नंबर से रह गया, कितने नंबर और लाता तो इतने नंबर बन जाते। कहीं ना कहीं जब हमारे पास आंकड़े तैयार होते हैं तो हम तुलना कर सकते हैं। और तुलना किसकी, खुद से कैसे कर सकते हो, जैसे आप लोग भी कर सकते हो कि भाई मेरे फर्स्ट टेस्ट में जो नंबर आए उससे सेकंड टेस्ट में ज़्यादा आए या कम आए,
ठीक है। तो ऐसे ही व्यापार भी अपनी तुलना कर सकता है, पिछले साल से इस साल मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या कम हुआ, या पिछले 5 साल में मेरा प्रॉफिट बढ़ ही रहा था, इस साल कम हो गया। ये खुद की खुद से तुलना है। और क्या कर सकते हो, दूसरे से भी तुलना कर सकते हैं। मेरी ही जैसी फर्म, जैसे मान लीजिए मैं साबुन बनाती हूँ, तो अन्य जिस सेम क्वालिटी का अगर साबुन बनाते हैं तो अन्य कंपनियों को कितना प्रॉफिट हो रहा है और वो कैसे हो रहा है उसकी भी हम तुलना कर सकते हैं। तो तुलना में दोनों ही तरह की तुलना होगी, समय अवधि की तुलना भी खुद की खुद से और अन्य से, दोनों तरह की तुलना। जैसे आप भी कर सकते हो, भाई खुद का खुद से एनालिसिस किया हमने, मेरे फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट में नंबर बढ़े या कम हुए, और दूसरों से तुलना, मेरे फर्स्ट टेस्ट में ज़्यादा आए थे और मेरे दोस्त के कम आए थे, लेकिन सेकंड टेस्ट में अब मेरे ज़्यादा आए हैं और उसके कम आए। इस तरह से हम किसी न किसी प्रकार की तुलना। फिर संबंधित उपयोगकर्ता, भाई हम ये जो स्टेटमेंट बना लेंगे, फाइनल अकाउंट तैयार कर लेंगे, तो हमारे जितने भी, जब हम बात करते हैं व्यापार की, तो हमें जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं या बीएस पढ़ते हैं, हमें खुद को मान लेना बस मैं मुकेश अंबानी हूँ देश का, ठीक है, यानी मेरा जो है व्यापार वो बहुत बड़ा है। तो हम ये बहुत बड़े व्यापार के अकॉर्डिंग, छोटे व्यापार में भी सब कुछ अप्लाई होता है, लेकिन हमें छोटा सोचना ही नहीं, हम तो बड़े हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, संबंधित उपयोगकर्ता, जितना बड़ा व्यापार होता है उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं किसी न किसी प्रकार के, और उन सबको रिजल्ट, जैसे आपका भी रिजल्ट आता है, आपको मतलब है आपके मम्मी पापा को, पड़ोसी को, स्कूल को, कितने सारे हैं, आपके एम्प्लॉय, आपके टीचर, सब्जेक्ट टीचर, कितने सारे लोग इंक्लूड है आपके एक रिजल्ट पे, ठीक है। तो ऐसे ही जब एक व्यापार का रिजल्ट होता है, एक तरह से ये रिजल्ट ही है, तो देखिए उसमें क्या होता है, उन सब लोगों को हमें इन्फॉर्म करना होता है जो कि इससे रिलेटेड है। जैसे मालिक तो इन्फॉर्मेशन ले गई, भाई मेरे व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर मैनेजर है तो आजकल आप देखिए डायरेक्टर और ऑनर अलग अलग होते हैं तो प्रबंधक, वहाँ के कर्मचारी, भाई व्यापार में अच्छा प्रॉफिट होगा तभी वो कर्मचारियों को सैलरी वगैरह दे। बैंक, जिससे हमने लोन लिया है, बैंक भी कहेगा भगवान जी इस व्यापार को तरक्की करते रहना ताकि वो मुझे समय समय पर मेरी इंस्टॉलमेंट पे करे। ग्राहक भी इंक्लूड होगा, अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो उसको कम रेट पर क्या मिलेगी, जो है वस्तुएं मिलेगी। और कौन इंक्लूड होगा, सरकार भी चाहेगी हमारे देश में व्यापार अधिक से अधिक हो या बिजनेस बढ़े ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, टैक्स। तो हमने इस तरीके से आज एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हमने पढ़ा था कि हम थोड़ा सा फास्ट रिविज़न कर लेते हैं। लेखा शास्त्र यानी कि लिखना, शास्त्र यानी कि पुस्तकों में कौन सी पुस्तक है, व्यापार की। कैसे व्यवहार लिखे जाते हैं, जो व्यापारिक व्यवहार होते हैं। व्यापारिक व्यवहार का मतलब होता है जो कि हमने बिजनेस के लिए लेन देन किया है, किसी प्रकार का निजी व्यवहार इसके अंदर नहीं लिखा जाता। और कैसे व्यवहार लिखे जाते हैं, जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। जिन व्यवहारों को हम मुद्रा में नहीं माप सकते उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते। फिर हमने पढ़ा था लेखांकन एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप, देखो हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4, ये करोगे उसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इसलिए ये एक प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पहचान करना, किनकी पहचान करना, कि ये जो लेन देन हुआ ये व्यापार से संबंधित है या नहीं, कहीं निजी तो नहीं है। अगर व्यापार से संबंधित नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा था मुद्रा में मापना। सभी प्रकार के माल को हम किस में मापेंगे, मुद्रा में, तभी हम उसको लिखेंगे। उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसका वर्गीकरण करेंगे। फिर हम उसका सारांश निकालेंगे, यानी कि अंतिम खातों के रूप में क्या हमारे खर्चे हुए डायरेक्ट, क्या इनडायरेक्ट, और हमारे पास क्या बैलेंस बचा। उसके बाद हम तुलना करेंगे। जब हमारे पास रिजल्ट तैयार रहेगा तो हम तुलना कर पाएंगे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। फिर हम ये सारी इंफॉर्मेशन जितने भी लोग संबंधित है उनको भेजेंगे। थैंक यू।